परमपिता परमेश्वर यहोवा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि उसकी बड़ी कृपा से मैं उसके पवित्र वचन को लेकर एक बार फिर आप सबों के सन्मुख आ रहा हूँ। स्थानीय कलीसिया को और सार्वभौमिक कलीसिया को मैं यीशु मसीह में पुनः सलाम करता हूँ। पवित्र शास्त्र का जो भाग आज पढ़ा जा रहा है वो पाया जाता है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और इसके 5 वचन से लेकर 10 वचन तक। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, अनादि काल में वो ज्योति है, वर्तमान काल में वो ज्योति है और अनंत भविष्य में भी वो ज्योति ही रहेगा। प्रभु परमेश्वर अनंत प्रकाश में है और उसमें जरा भी अंधेरा नहीं है। प्रभु परमेश्वर अनंत प्रकाशमान है, उसके प्रकाश में सारी सृष्टि डूबी हुई है। वो परमेश्वर महान है और उस परमेश्वर के विषय में बाइबल हमको सिखा रही कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं। परमेश्वर के अंदर कोई झूठ, कोई पाप, कोई बुराई नाम की चीज नहीं है। कोई मोह माया या कोई भी वो चीज जो परमेश्वर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई भी चीज परमेश्वर के अंदर नहीं है। परमेश्वर परम पवित्र है और उसमें जरा भी अपवित्रता नहीं है। यदि हम कहें कि उस परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि हम कहते हैं कि उस परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है, वो मेरा पिता है, मैं उसके संतान हूं, वो मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं, वो मेरा प्रभु है, मैं उसका दास हूं। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ मेरी सहभागिता है, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध है और अंधकार के साथ भी संबंध रखते हैं, अंधकार के ज्ञान, अंधकार के विश्वास, अंधकार की परंपराएं, अंधकार की रूढ़िवादिताएं, अंधकार के वस्तुएं, अंधकार के काम, अंधकार से संबंधित चीजों से हम यदि जुड़े रहते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर के साथ भी हमारी सहभागिता है, तो बाइबल कहती है तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। यदि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है तो अंधकार के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं होनी चाहिए। अंधकार के साथ हमारी दुश्मनी, अंधकार के साथ हमारा नफरत ये होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में केवल परमेश्वर के साथ सहभागिता होना चाहिए। ये नहीं कि हम परमेश्वर से भी जुड़े रहें और अंधकार से भी जुड़े रहें। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अपने जीवन में केवल परमेश्वर के साथ सहभागिता रखें। हमारे जो गुप्त जिंदगी है, जिसे केवल परमेश्वर देखता है, उस जीवन में हम केवल परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। हमारे प्रगट की जिंदगी है, जिसे हमारा परिवार, जिसे हमारा झुंड, जिसे हमारे आसपास की कम्युनिटी देखती है, उस जीवन में भी हम केवल परमेश्वर के साथ जीने वाले और चलने वाले हों। हम अंधकार से संबंध रखने वालों में से न हों। बेशक हम पूरी मानव जाति से प्रेम रखें, बेशक हम परमेश्वर के मानने वालों के साथ प्रेम रखें, लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए उन बातों में, उन कार्यों में, उन वस्तुओं में अपने आप को सहभागी न करें जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा यही सिखा रहा है और आगे कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी यदि ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा परमेश्वर प्रकाशमान है और प्रकाश में वास करता है, जैसे परमेश्वर ज्योतिर्मय है और ज्योति में निवास करता है, वैसे ही यदि हम भी ज्योतिर्मय जीवन जिए और ज्योति में जीवन को बिताएं तो जरूर हम परमेश्वर से सहभागिता रखने वाले ठहरते हैं। 7 वचन पर एक बार फिर मनन करते हैं। पहला यूहन्ना उसके पहला अध्याय उसका 7 वचन,
जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी यदि ज्योति में चलते हैं तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा परमेश्वर ज्योति है और ज्योति में रहता है, वैसा ही हम भी यदि ज्योतिर्मय जीवन जीते हैं और ज्योति में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, यदि हम ज्योति में जीवन बिताते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वो ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी यदि ज्योति में चलें तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम जानबूझकर पाप में जीवन बिताएं, नशे पानी का जीवन जिए, गाली गलौज की जिंदगी जिए, लड़ाई झगड़े का जीवन जिए और व्यभिचार का जीवन जिए और बदले की भावनाएं रखें, जलसियां रखें, नाना प्रकार के पापों में यदि हम जिंदगी को जिए और कहें कि परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है तो ये गलत होगा। और कहें कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है तो ये बिल्कुल गलत होगा। बाइबल ऐसी परिभाषा नहीं दे रही है, बाइबल हमें ऐसी शिक्षा नहीं दे रही है। बाइबल हमको शिक्षा दे रही है जैसा परमेश्वर ज्योति में है वैसा ही हम भी यदि ज्योति में रहें चलें तो हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम जानबूझकर कोई भी गलती ना करें और परमेश्वर से प्रेम रखें, उसको अधिक से अधिक भजें, उसके रास्ते पर चलें, उसकी उपासना, संगति, सेवा और राहों का जीवन जिए, बुराइयों से, झूठ से, पाप से अपने आप को अलग रखें तो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होगी। तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता रहेगा, उन पापों से जिसे हम नहीं जानते, जो हमारे जीवन से अनजाने में होते रहता है, उन पापों से यीशु का लहू हमें शुद्ध करता रहेगा, हमें धर्मी ठहराता रहेगा। क्योंकि यीशु अपना लहू पिता के सामने लेकर बैठा हुए हैं। प्रभु यीशु अपना लहू लेकर पिता के सामने बैठे हुए हैं और वो अपने लहू के द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित की सेवा करते रहते हैं। इसलिए निरंतर यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता रहेगा। 8 वचन से आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने जीवन में जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करते हैं, उसके बाद हम कहें कि मुझ में कोई भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। उसके बाद भी हम में कमियां, त्रुटियां, खराबियां, गलतियां, पाप हैं, जिन्हें बाइबल के अनुसार हमें जानना होगा, पहचानना होगा, समझना होगा, जिन्हें परमेश्वर के सामने मानना होगा और उन गुनाहों को अपने जीवन से हमें अलग करना होगा। तब यीशु का लहू हमें उन पापों से भी शुद्ध करता रहेगा। क्योंकि यीशु अपने लहू लेकर पिता की दाहिनी बैठा हुआ है और प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा हमारे लिए प्रायश्चित की सेवा करते हैं। अपने लहू को परमेश्वर के सामने रखते हैं हमारी क्षमा के लिए, अपने लहू को हमारे ऊपर छिड़कते हैं हमारी शुद्धता के लिए। इस प्रकार यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अनजाने में जितनी भी भूल चूक, गलती, गुनाह, अपराध, धर्म होते रहेंगे, उसके लिए यीशु प्रायश्चित करते रहते हैं हमारे लिए, ताकि हम क्षमा और शुद्धता को प्राप्त करते रहें। और जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते जाएं, प्रभु का वचन पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं और हमारी गलतियां जैसे ही हमें महसूस हो, हम उसे प्रभु के सामने माने, परमेश्वर के सामने माने, छोड़ें और अपने जीवन को और भी सिद्ध और शुद्ध बनाते चले जाएं। इसीलिए यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इन दो बातों को जो परमेश्वर के वचन से रखा गया है, यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, यदि हम ज्योति में जीवन बिताते हैं, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपनी कमियां, त्रुटियां, खराबियां, गलतियां बाइबल के अनुसार महसूस करते जाएं और उसे अपने जीवन से अलग करते जाएं और क्षमा पाते जाएं और शुद्ध होते जाएं और शुद्धता की ओर बढ़ते जाएं, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर यहोवा,
प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आपका इकलौता बेटा, सारे मानव जाति का एकमात्र उद्धार करता यीशु आपकी दाहिनी ओर बैठा हुआ है और अपना लहू लेकर बैठा हुआ है, और वो अपने लहू को आपके सन्मुख रखता है कि हमें क्षमा मिले, और अपने लहू को वो हमारे ऊपर छिड़कता है कि हम शुद्धता को प्राप्त करें और सिद्धता को प्राप्त करते जाएं। इसलिए हे परमेश्वर, जानबूझकर गुनाह करने से बचा, और यीशु का लहू हमें धर्मी ठहराता रहे, और हम सिर्फ ज्योति में जीवन बिताते रहें और निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और हे परमेश्वर, सब प्रकार की भलाइयों में हमें ले चल। हमारा जीवन, परिवार, दर्शन, सेवकाइयां, सब में बड़ी आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। सब विश्वासियों, शरणार्थियों, संपर्कितों, खोजियों, सबके जीवन में, सब सहयोगियों, सहकर्मियों के जीवन में, उनके जीवन के हर विभागों में बड़े काम कर। राज्य, देश, जगत और इजराइल को शांति मिले, और कोविड-19 को भी दूर कर दीजिए। आप महान हैं। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।